शादी से महज एक दिन पहले फौजी अपनी मंगेतर को, जो बेहद ज्यादा खूबसूरत थी, उससे बोलता है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, तुम बस मिलने के लिए आ जाओ। लड़की बोलती है कि बस एक दिन की बात है, 24 घंटे के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन जो फौजी था वो बोलता है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे हर हाल में तुमसे मिलना है। और जो लड़की थी वो फौजी अपने होने वाले दूल्हा से मिलने के लिए आती है, और जब वो मुझसे मिलती है तो वो पहले उसको गले लगाता है अपनी होने वाली दुल्हन को, और उसके बाद उससे मतलब उसको प्यार भी करता है, और फिर चाकू से उस खूबसूरत सी लड़की का गले को काट कर अलग कर देता है। और जो शादी की, मतलब आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि भला वो शादी करना चाहता था, और शादी करने के लिए उसी ने लड़की से जिद की थी, अपने परिवार को मनाया था, और अब आकर शादी से एक दिन पहले उसने अपनी मंगेतर का गला क्यों काट डाला, आखिर वजह क्या थी। और पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि 3 सालों से दोनों की प्रेम कहानी भी चलती हुई आ रही थी, और अब आकर शादी का मामला आया था। तो चलते हैं, और जो आज की कहानी है उसको जब मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि 3 साल की मोहब्बत को शादी से एक दिन पहले सिर्फ इस वजह से मार डाला। तो चलते हैं और घटना को शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले की, और वहीं ऊना ज़िले के एक छोटा सा गांव, और उसी गांव की रहने वाली अंशिका, जिसकी उम्र 24 साल थी। और अंशिका अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन फिलहाल में अंशिका के घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। वजह ये थी कि 24 सितंबर को अंशिका की शादी थी, और उसी शादी की तैयारियों में सब लोग लगे हुए थे। और 24 सितंबर से पहले जो शादी से पहले रस्में होती हैं, हल्दी की रस्में, मेहंदी और जितनी भी रस्में होती हैं, वो सारी रस्में चल रही थी। वहीं 22 सितंबर की रात लगती है, और रात को ही 23 सितंबर लग जाती है। और 23 सितंबर की रात सारे लोग अंशिका को लेकर, मतलब जो प्रोग्राम थे वो होने के बाद सो जाते हैं, क्योंकि अंशिका अपनी सहेलियों के बीच में सोई हुई थी। और जैसे ही 23 सितंबर की सुबह सुबह होती है तो जो लोग थे वो देखते हैं कि मतलब घर में अंशिका है नहीं है। अंशिका को टॉयलेट में जाकर देखा जाता है, सारी जगहों पर देखा जाता है, छत पर देखा जाता है, लेकिन पूरे घर में सारे मेहमान थे तो सिर्फ गायब थी, तो अंशिका गायब थी। परिवार के लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर अंशिका कहाँ चली गई। उसके नंबर पर कॉल की जाती है तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब चारों तरफ अंशिका की पता की जाती है, इधर उधर। वही जो अंशिका का मतलब जो अंशिका के रिश्तेदार थे वो चारों तरफ पता करने में लगे हुए थे कि अंशिका कहाँ है। कि उसी बीच अचानक से जो वहाँ के लोग थे उनको दिखता है कि जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ किसी ने रात को जला दी, और वहीं पर एक अधजली लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। ये गांव में खलबली मच जाती है, और ये खबर अंशिका के परिवार तक पहुंचती है। और जितने भी रिश्तेदार थे, क्योंकि लगभग अंशिका के घर से 500 मीटर की दूरी पर वो बॉडी पड़ी हुई थी, फौरन परिवार के लोग भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं, और जाकर देखते हैं तो अंशिका वहां पड़ी हुई थी। क्योंकि अंशिका के हाथ में एक कलावा बंधा हुआ था, और उसके इयररिंग्स वगैरह, मतलब शव पूरे तरीके से जल नहीं पाया था, लेकिन किसी ने अंशिका की गला काट कर हत्या की थी, और फिर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की थी। ये देख कर लग रहा था। पुलिस पहुंचती है, अंशिका की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिवार में कोहराम मच जाता है। मतलब सोच कर देखिए, 23 सितंबर को किसी ने अंशिका की हत्या कर दी, 24 सितंबर को अंशिका की शादी है। फौरन जो अंशिका की माँ है वो इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो हत्या की है वो हत्या जो अंशिका का पति है, मतलब जिससे अंशिका की होने वाली शादी थी, जिसका नाम प्रवेश है, उसके ही चाचा संजीव कुमार ने की है। क्योंकि चाचा बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं था, वो राजी नहीं था। वो इस शादी के उसने बोल दिया था कि शादी नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ कर लो। और शादी हो रही थी, तो हमारा अंदाज़ा है, हमारा शक है कि जो उसका चाचा है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस बिना देरी किए संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद संजीव कुमार से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने जो तुम्हारे मतलब भतीजे की होने वाली दुल्हन थी अंशिका, उसकी हत्या क्यों की, ऐसा तुमने क्यों किया। तो चाचा टूट जाता है और बोलता है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मेरे भतीजे ने किया है। क्योंकि 24 घंटे पहले ही वो यहाँ पर आया था, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला है, लेकिन जम्मू में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी क्योंकि वो फौजी है। और 24 घंटे पहले उसको छुट्टी मिली थी अपनी शादी के लिए, और वो आया था और उसी ने सब कुछ किया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब चाचा ये बात बोला है, पुलिस
फौरन जो फौजी पति था, मतलब होने वाला पति, प्रवेश को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। प्रवेश टूटने को तैयार नहीं। वही लास्ट कॉल चेक की जाती है तो पता चलता है रात 3 बजे के टाइम पर प्रवेश ने अंशिका को कॉल किया था और प्रवेश की भी लोकेशन अंशिका के घर के पास की थी। और पुलिस प्रूफ दिखाती है और जो प्रवेश पति था, होने वाला पति, वो टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपनी होने वाली पत्नी की, जिससे मैं 3 सालों से प्यार करता था, उसकी मैंने हत्या की है और हत्या करने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैं परेशान था, इसलिए मैंने हत्या किया। पुलिस उससे पूरी कहानी शुरुआत से पूछती है। पुलिस खुद हैरान कि 3 साल से प्यार करता था और हत्या कर दी शादी से 1 दिन पहले। तो प्रवेश पूरी कहानी को शुरुआत से बताता है। वो बताता है 3 साल पहले, लगभग 2022 की ये बात है, जब मैं यहाँ पर हिमाचल में आया था, तो उसी बीच मेरी अंशिका से मतलब नज़रें मिली थी, फिर हमारी करीबियाँ हुई और एक दूसरे को हमने नंबर दे दिया। हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तब मैं यहीं पर था, मेरी कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगी थी और तब से बराबर मतलब मेरी अंशिका से बातचीत हो रही थी। और 2023 में मैंने फैसला किया कि मैं अंशिका के साथ शादी कर लूँगा और हमने कोर्ट मैरिज जाकर कर ली। ये बात परिवार के लोगों को पता चली तो परिवार के लोग बड़े गुस्सा थे, विवाद हो रहा था, दोनों परिवार शादी को तैयार नहीं थे और तमाम विवाद के बाद हम लोगों में भी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैं अंशिका के परिवार के बारे में बोलता, वो मेरे परिवार के बारे में बोलती कि, और फिर परेशान होकर हम 2024 में तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक होने के बाद भी हम लोगों के दिल से एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं होता। बातचीत हम लोगों की बराबर चलती रहती है, बात का सिलसिला बराबर चलता रहता है और हम लोग यही बात सोचते हैं कि हम लोगों ने जो तलाक लिया वो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि परिवार की टेंशनों की वजह से हमने एक दूसरे से तलाक ले लिया, एक दूसरे की मतलब नफरत करने लगे। और फिर इसी बात को सोचकर एक दूसरे से बातचीत होती है और फिर दोबारा से हम ये सोचते हैं कि अब आकर हम अपने परिवारों को साथ में लेकर चलेंगे, मतलब परिवारों से लड़ाइयाँ नहीं करवाएंगे बल्कि साथ में चलेंगे। और फिर दोबारा से जब ये 2025 लगता है तो हम लोग फैसला करते हैं कि अब शादी कर लेंगे। परिवार के लोग भी राजी हो जाते हैं और डेट रखी जाती है 24 सितंबर 2025। ये डेट फिक्स होती है कि अब सारे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, बड़े ही धूमधाम के साथ बारात आएगी और जो अंशिका की विदा करवाई जाएगी, अंशिका दुल्हन बनेगी। अंशिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन प्रवेश बताता है कि अब उसके दिमाग में और ज्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि जो उसका चाचा है संजीव, उसका कहना यह था कि अंशिका बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात, ये बात भी मुझे खटकने लगी थी, क्योंकि मैंने 2025 में शादी का वादा कर दिया था कि हम दोबारा से शादी करेंगे, लेकिन 3-4 महीने से मैं टेंशन में था। मैं अंशिका से अब शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अंशिका अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मुंह चलाती थी, बहस करती थी, जिद करती थी और उसने कई बार मेरे साथ बदतमीजी की, तो इसलिए अंशिका से मुझे नफरत होने लगी थी। लेकिन अब मैं पीछे कैसे हटता, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरी एक बार बात मानी थी जब मैंने कोर्ट मैरिज की, और फिर दोबारा से मैंने तलाक लिया, तब भी मेरे परिवार ने बात मानी। और अब आकर अगर मैं पीछे हटता, अंशिका से शादी से इनकार करता, तो लोग मुझे नामर्द बोलते, यही बोलते कि तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम बात वाले नहीं हो। और इसी चक्कर में मैं बड़ा परेशान था। और फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं शादी से मतलब नहीं टाल सकता, तमाम रिश्ते का और तमाम समाज का मामला है, हर जगह ये खबर हो चुकी है, मेरे परिवार ने भी सबको न्योते दे दिए हैं, दावत दे दी है। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता ये था कि मैं अंशिका की हत्या कर दूं। और इसी प्लानिंग से मैं थोड़े दिन पहले नहीं आता, बल्कि शादी से 24 घंटे पहले ही जम्मू से निकलता हूं, क्योंकि वहीं पर मेरी तैनाती थी, फौज में मैं भर्ती रहता हूं। तो वहां से निकलता हूं और यहाँ पर पहुंचता हूं। 23 सितंबर की रात लगभग 3 बजे का टाइम था। मैं अंशिका को फ़ोन करता हूं, बोलता हूं कि मुझे तुमसे मिलना है। अंशिका बोलती है कि बाबू अब तो थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, 24 सितंबर को तो मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। तो प्रवेश ये बोलता है कि नहीं, मुझे अभी मिलना है, बहुत मुझे तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन अंशिका को नहीं पता था कि प्रवेश ने पहले से ही चाकू पहना कर रखा है। और रात 3:30 बजे के टाइम पर जब अंशिका अपने घर से प्रवेश से मिलने आती है, तो पहले वो उसे गले से लगाता है, गले से लगाने के बाद अपनी हवस को पूरा करता है और फिर आखिर में जो चाकू था वो छुपा कर रखा था वो निकालता है और अंशिका के बालों को पकड़कर उसके गले को काट डालता है। अब सोच कर देखिए, जो लड़की अपने परिवार से लड़ चुकी थी, जो शादी करने के सपने देखकर प्रवेश से शिद्दत वाला प्यार करती थी, जो शिद्दत से सिर्फ प्रवेश को अपना दूल्हा मानती थी, पति मानती थी,
वही प्रवेश जब उसकी गले को काट रहा होगा तो उसको कैसा लग रहा होगा। एक बार फील कर देखिए, उस टाइम पर शायद अंशिका की आंखों से वो आंसू निकल रहे होंगे कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। वही प्रवेश उसकी गला काट कर हत्या करता है, फिर पेट्रोल उसकी लाश पर डालता है और आग लगा देता है कि उसकी लाश जलकर राख हो जाए, कोई शिनाख्त न कर पाए, और फिर फरार हो जाता है। उसको यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, सबको यही लगेगा कि प्रवेश तो जम्मू में है और पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी, ना प्रवेश का मतलब शक प्रवेश के ऊपर पुलिस का शक जाएगा। सबको यही लगेगा कि शायद अंशिका का कोई और बॉयफ्रेंड होगा, उसने ऐसा किया है। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल्स और छानबीन के आधार पर प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि प्रवेश के पास ये रास्ता था। अगर वो चाहता तो वो शादी तोड़ सकता था, वो अंशिका से साफ मना कर देता कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन किसी लड़की की हत्या करना, उसके सपनों को चकनाचूर कर देना जबरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतनी खौफनाक मौत दे डाली। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।